अच्छा भाई, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैक्ड एरेस। लेकिन जैक्ड एरेस को शुरू करने से पहले हम लोगों को थोड़ा 1D डायनेमिक एरेस को देखना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट लेक्चर में आई वॉज कीपिंग थिंग्स सिंपल, कीपिंग थिंग्स बेसिक, बिकॉज इट वॉज समवॉट ऑफ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे अब हम लोगों के जो दो इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स हैं उनमें एक आ जाता है कि आपका जो इंटरस्टैटिक पीटीआर है, जिसको हम लोग अपना लेट्स से पॉइंटर टू इंटीजर भी कह सकते हैं, या फिर आपका इंटीजर पॉइंटर भी कह सकते हैं। ये होल्ड क्या करता है खुद? ये क्या होल्ड करता है? ये होल्ड करता है भाईजान आपके हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल इज बेसिकली द एड्रेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में होते हैं, ठीक है। और इस एड्रेस के थ्रू ये पॉइंटर, जो इंटीजर का पॉइंटर है, इस एलिमेंट पे पॉइंट करता है, विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर एरे। अब इट ओवर रिकैप एज वेल, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, एक चीज़ तो हमने कवर कर ली, ठीक है, कि इंटरस्टैटिक पीटीआर या पॉइंटर टू इंटीजर आपका हेक्साडेसिमल स्टोर करता है। कभी हमने ये सोचा है कि इसमें इंट की कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है? खाली इंट, नॉट एस्टेरिक। जस्ट डोंट थिंक अबाउट द एस्टेरिक राइट नाउ, थिंक अबाउट इंट इटसेल्फ। इंट, ठीक है, इनकी कोई सिग्निफिकेंस है? ठीक है, हमारे लिए तो थोड़ी बहुत है कि रीडेबिलिटी में आसानी हो जाती है, हमें इंट पढ़ के समझ आती है कि अच्छा इंटीजर की बात हो रही है, इट्स प्रॉब्ली अ नंबर, ठीक है। लेकिन कंपाइलर के लिए भी इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। कंपाइलर के लिए इट हैज़ इमेंस सिग्निफिकेंस। अगर हम लोग कंपाइलर के ऊपर बात करें तो जब वो इंट का नाम पढ़ता है, ठीक है, अब उसने स्टैटिक लगाया तो वी बेसिकली गेट टू नो दैट्स अ पॉइंटर टू इंटीजर। कंपाइलर को भी यही पता लगता है, ठीक है। अब जब कंपाइलर ने इंट पढ़ा है तो उससे उसे पता लगता है कि इट्स बेसिकली गोइंग टू हैव टू रीड 4 बाइट्स। कंपाइलर को 4 बाइट्स रीड करनी पड़ेंगी फ्रॉम द रैम, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एड्रेस। उस जगह से जहाँ पे वो जाएगा कंपाइलर, वहाँ से वो 4 बाइट्स रीड करेगा। क्यों? एक इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स होता है, ठीक है। कैरेक्टर जो होते हैं आपके 1 बाइट होते हैं और डबल्स आपके 8 बाइट्स होते हैं, ठीक है। अब कहाँ से रीड करेगा, क्या रीड करेगा, थोड़ी सेंस नहीं मान रही होगी। ये आपकी रैम है, ठीक है, ये आपकी रैम है, ओके। और यहाँ पे लेट्स से कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट्स जस्ट सपोज कुछ भी पड़ा है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो फिर हम कलर चेंज करते हैं, ये पॉइंट है जहाँ से आप मतलब पढ़ना शुरू करते हो, यहाँ पे आपका एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो इंट एस्टेरिक पीटीआर है, ठीक है। ये इस जगह पे पॉइंट कर रहा है। जब आप डी रेफरेंस करते हो आप इस जगह पे पहुंच जाते हो। अब रीड कितना करना है? क्योंकि आपकी जो रैम होती है वो 1 बाइट के सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। लाइक लेट्स से 1 बाइट ये है, फिर 1 बाइट लेट्स से ये है, फिर 1 बाइट ये है, और फिर 1 बाइट ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंट की जगह 4 होगा तो वो बस यहाँ तक पड़ेगा, इधर तक, और वो कहेगा ओके भाई, ठीक है, मुझे मतलब इतना ही पढ़ना था क्योंकि 4 लिखा हुआ था। अब जब हम इंट की बात करते हैं तो वो कहता है अच्छा इंट की बात हो रही है, तो मैं करूँगा इसको भी रीड, फिर मैं करूँगा इसको भी रीड, फिर इसको भी रीड और फिर इसको भी रीड, ठीक है। तो इस तरह से इसकी सिग्निफिकेंस भी है। अब अपनी जैक्ड एरेस पे आते हैं, 2D डायनेमिक एरेस, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे व्हाट यू गॉट इज, ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है, सब छोड़ दो। आपके पास सबसे पहले ये क्या है, सोचो ये क्या है, ठीक है। अगर हमारा ऊपर वाला इंटरस्टैटिक पीटीआर था, ठीक है, ये क्या हो सकता है? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स पीआर। ये क्या हो सकता है? इंटरस्टैटिक पहले पढ़ा था, दैट वाज अ पॉइंटर टू इंटीजर। व्हाट कैन वी कॉल दिस? इजंट इट अ पॉइंटर एज वेल? वी कैन कॉल इट अ पॉइंटर, बट टू व्हाट इज इट पॉइंटिंग टू? लास्ट टाइम हमारा पॉइंटर टू इंटीजर एक एरे ऑफ इंटीजर्स को कह रहा था। इधर आपका पॉइंटर जो है, दैट्स पॉइंटिंग टू pointer to pointer to integer, you get it?
इट्स अ पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दैट एंड मेक इट ब्लू। पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है, ये बात समझनी ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड। और जो आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे जो सिनेरियो है, एरे ऑफ पॉइंटेड टू इंटीजर्स, दिस इज एन एरे। इसका हर एक एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ऑफ इंटीजर्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। हर किसी की अपनी एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और ये सारी मतलब कुल मिला के एरेज ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है, ज़्यादा सारी। अब ये जो है टू डी डायनामिक एरेज, सॉरी टू डी डायनामिक एरे, क्वाइट सिमिलर टू योर टू डी एरे जो आपने वैसे पढ़ी है। अगर हम मतलब बात करें वैसे, ठीक है, समझने के लिए, बिकॉज जिस तरह आपकी रोज़ वर्क करती हैं उस तरह से आपकी एरे ऑफ पॉइंटेड टू इंटीजर्स वर्क कर रही है, ठीक है। और जिस तरह से आपकी कॉलम्स वर्क करती हैं उस तरह से आपका हर एक एलिमेंट का हॉप, जो आप हॉप करते हो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, वो कॉलम्स के थ्रू वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें साइजेस वैरी करते हैं, ठीक है। और ये वैरी क्यों करते हैं? ताकि आपकी मेमोरी कम लगे यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है आपको एग्जैक्टली उतनी ही यूज़ करने, मतलब आपको यूज़ करनी पड़े, आप ज़्यादा मत यूज़ कर दो अननेसेसरीली। बिकॉज जब आप स्टैटिक बनाते थे आपको याद होगा कि आप अगर आप मेमोरी अलॉट कर रहे हो, ठीक है, तो हर कॉलम के लिए इट वाज द सेम मेमोरी, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग लाइक 10, ठीक है, तो वो पूरा एंड तक 10 ही जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको इन मतलब लाइक एलिमेंट्स की नहीं भी ज़रूरत, ठीक है, they still get wasted, ठीक है। इधर भी you have like two elements, they get wasted, इधर like one element maybe it gets wasted, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए you have dynamic arrays, 2D dynamic, like 2D dynamic array, sorry why am I even saying arrays। अच्छा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम लोगों की जो इसके अराउंड वर्किंग है, जो इसका तरीका है, वो तकरीबन सेम है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बाकी तकरीबन आप इसे 1D डायनेमिक एरे एलोकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो फिर, ठीक है। जैसे PTR, ठीक है। नाउ दिस हैज़ एन एरे ऑफ पॉइंटेड टू इंटीजर्स। सो लेट्स से कि आपके यहाँ पे 4 हैं, तो लेट्स से 4, ठीक है। और फिर इंट PTR, अब यहाँ पे थोड़ा सोचो क्या हो रहा है, सॉरी इंट नहीं, जब आप लास्ट टाइम करते थे आप इस तरह करते थे, इंट एस्टेरिक न्यू इंट, लेकिन यहाँ पे देर आर अ नंबर ऑफ एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और आपके पास अ नंबर ऑफ पॉइंटेड टू इंटीजर्स है। इसका ये वर्क अराउंड होगा, इसको ज़रा सोचना, ठीक है। आपने यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है, यूज़र इनपुट कुछ भी दे दो, मतलब आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आपने 4 दिया है, तो अब आपके पास 4 पॉइंटेड टू इंटीजर्स पड़े हुए हैं। उन 4 पॉइंटेड टू इंटीजर्स में आप 4 एरेज अलॉट कर सकते हो और आपको करनी है डिफरेंट साइजेस की, ठीक है। आप वो कैसे करोगे? आप एक फॉर लूप लगाओगे, ठीक है, एंड दिस इज लिटरली लाइक द ओनली वे, ठीक है। आई से लेके i <4 एंड i++, ठीक है। और फिर आप करोगे एस्टेरिक, ठीक है, एस्टेरिक PTR प्लस आई, ठीक है, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और मतलब कि बेसिकली आपकी जो इंट एस्टेरिक एस्टेरिक PTR थी उसको आपने एक दफ़ा डीरेफरेंस किया, ठीक है। लेकिन उसमें अब ये जो थी इंटरस्टैटिक स्टैटिक PTR, ये भी पहले एलिमेंट को ही पॉइंट करती है एरे ऑफ पॉइंटेड टू इंटीजर्स की, ठीक है। ये भी पहले एलिमेंट को ही पॉइंट कर रही है एरे ऑफ लाइक पॉइंटेड टू इंटीजर्स की। तो इसमें आप जब पहली वाली को लॉट कर लोगे तो फिर आप दूसरी वाली में जाओगे, उसके लिए आपको प्लस आई में मतलब प्लस आई में 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके।
फिर वो अगले एलिमेंट पे जाता जाएगा, फिर उस पे जाएगा, फिर वो इस पे जाएगा, इस तरह प्लस प्लस करके वो जाता जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। फिर आप इस पे आ गए, आपने कहा अच्छा भाई तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू इंच, ठीक है, और जो आपने साइज़ डालना है वगैरह वगैरह, इसमें 10 था आई थिंक, ठीक है। और नेक्स्ट वाली में आपकी जो मर्ज़ी मर्ज़ी आप यूज़र इनपुट लिख सकते हो, आप सीन कर सकते हो यूज़र इनपुट वटेवर, ठीक है। और उसके बाद आप इसको यूज़र इनपुट, और आप इसको फिर यूज़र इनपुट में यहाँ पे डाल दो, ठीक है, इस एरिया में डाल दो और फॉर लूप क्लोज कर दो। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, आपको मेमोरी वेस्ट नहीं चाहिए। इसी एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास 4 सेक्शन है, ठीक है, लाइक 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं, और आपने बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, जैसे मैथ्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, या ओ के मार्क्स को लाइक स्टोर करने हैं बच्चों के मिड के या फाइनल के, वटेवर। अब हर क्लास में डिफरेंट नंबर ऑफ बच्चे हैं, कुछ क्लासों में 100 बच्चा है, कुछ क्लासों में 60 बच्चा है, कुछ क्लासों में 80 बच्चा है, कुछ में 70 है, ठीक है। सो अब आप जब अगर आप लाइक स्टैटिक के साथ वर्क करते हैं, स्टैटिक 2D एरेस के साथ, जिनको 2D एरेस कहा जाता है सादा, तो आपके पास लाइक एक्स्ट्रा मेमोरी कितनी ज़्यादा वेस्ट होती, लाइक हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी लाइक ज़ाहिर हो जाती, पूफ गॉन। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, लेकिन व्हेन डू वी हैव टू स्टॉप, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने स्टॉप कब करना है, बिकॉज हमारी हर एक जो एरे है, एरे ऑफ इंटीजर्स में हर एक जो एरे है इट्स ऑफ अ डिफरेंट साइज, ठीक है। दिस इज ऑफ अ डिफरेंट साइज, दिस इज ऑफ अ डिफरेंट साइज, दिस इज ऑफ अ डिफरेंट साइज एंड दिस इज ऑफ अ डिफरेंट साइज। इसको हम कोड करते हैं कि किस तरह हो सकता है। देयर आर टू वेज, एक कि आप एंड पे एक डिलिमिटर लगा दो जिससे पता लग जाए कि अच्छा ये लास्ट एलिमेंट है, तो हमें रुक जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है कि आप इन सारे का जैसे इसका 10 है, इसका आई थिंक 5 है, और इसका लेट्स से 7 है आई थिंक, और इसका 8 है, ये आप इसके लिए एक अलग से, इन साइजेस के लिए एक अलग से एरे बना दो, ठीक है। और ये भी आप नोटिस करोगे कि 4 एलिमेंट्स की एरे है, ठीक है। सो यू नीड अ 1D डायनेमिक एरे, ठीक है, टू स्टोर द साइजेस। अगर आपने -1 डिलीमीटर नहीं यूज़ करना तो दिस इज़ अनदर वे। सो मैं दोनों आपको कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स मेक अ 2D पॉइंटर, ठीक है, इंटीजर पॉइंटर। और इसमें हम लोग कर देते हैं स्टोर 4, ठीक है। और फिर हम लोग कहते हैं फॉर लूप लगाओ 4 तक की, और 5++, ठीक है। लाइक अगर आपने यूज़र इनपुट लेना है तो यू कैन डू दैट। ऑलराइट, सो हम लोगों ने यूज़र इनपुट ले लिया, हमारी एरे प्रॉपर्ली डायनेमिकली एलोकेट हो रही है, ठीक है। लाइक मेमोरी अब सही से एलोकेट हम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ टिंकरिंग करनी है, लाइक कुछ डाटा वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी एरे का साइज़ क्या है, राइट। अब ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जब यहाँ पे अपना बनाते हो इसको, तो आप उसी वक्त ही उस एरे को लाइक मतलब आपने एक न्यू एरे बनाई ऑफ इंटीजर्स, और उसको पहले पॉइंटेड इंटीजर के थ्रू पॉइंट करवा दिया। तो अब आप क्या करो, आप इसी यूज़र इनपुट के थ्रू आप उसको लाइक पॉपुलेट भी कर दो, उसमें वैल्यूज डाल दो, ठीक है।
ठीक है, ये यूज़र इनपुट हर बार चेंज हो रहा है, तो इसके थ्रू आप इस तरह कर सकते हो। और लास्ट एलिमेंट जो होगा उसमें आप साइज़, उसमें आप वो कर दो, -1 कर दो साइज़ के लिए, ठीक है। अब जो मर्ज़ी आपने डालना है आप डाल लो उसमें, ठीक है। और मैं इस तरह लिख सकता हूँ इन पी टी आर आई, ये दिस इज़ दी अदर वे, ठीक है। तो आपको सबको ही पता है। और इसमें मैं फिर कुछ भी डाल सकता हूँ, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं सब अभी के लिए सारों में 3 डाल दिए। और फिर इधर आके मैंने पी टी आर आई जे, अब वो जे पे कहेगा, जे तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ख़त्म, नहीं कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं जे कुछ। अब जे क्योंकि बाय डिक्लेयर्ड है तो एरर आना तो नहीं चाहिए। अच्छा वो इसकी वजह से आ रहा है, तो -1 एंड वी डन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डिलिमिटर का यूज़ किया है, ठीक है। जब आप मतलब कर रहे होगे, आपने अगर आउटपुट देखना होगा अपने मतलब, तो आप इस तरह करोगे इंट जे इक्वल्स टू 0। इसके लिए आप करोगे पी टी आर आई जे इज़ नॉट इक्वल टू -1 जे प्लस प्लस, ठीक है। इस तरह करके और फिर आप मतलब सी आउट कर दो एलिमेंट्स को, पी टी आर आई जे, ठीक है। थोड़ी सी मुझे स्पेस डाल देनी चाहिए। और यहाँ पे सी, सो इस तरह करके होगा। इसको रन कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ता, पहले वो हर किसी का आपसे लेगा, मेमोरी लेगा। हम लोगों ने प्रॉम्प्ट नहीं दिए हुए मेमोरी के यहाँ पे, तो दैट कैन बी एन इशू, ठीक है। तंग करेगा हमें कि हमने प्रॉम्प्ट्स वगैरह नहीं डाले हुए, प्रॉम्प्ट्स दे ही देने चाहिए। बेसिकली करता है आइडिया सी आउट प्लीज एंटर साइज ऑफ एरे i+1, ठीक है। हम्म हम्म, ठीक हो गया। So let's say 3, let's say 2, let's say 5, let's say 1। So सब में 3 स्टोर था, मुझे यहाँ पे एक स्पेस डाल देनी चाहिए। एंड लेट्स गो विद इट अगेन, सी आउट एंड इधर नहीं, इधर नीचे। और लेट्स डू इट अगेन, ठीक है। और ज़ूम हो जाए तो बेटर है, मतलब पहली इंटीजर एरे का साइज बताएं। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ 10, इस हमारा वहाँ पे 10 भी था, 7 एंड 8। तो इस तरह से ही वन नोट पे भी मैंने बनाया हुआ है, ऑल पॉपुलेटेड विद थ्रीज। सो इस तरह से वर्क करता है। और जो सेकंड तरीका था आपका, वो था कि आप डिलिमिटर की जगह कि इसमें ही मैं कर सकता हूँ मैनेज, कैन मैनेज, इसी में अगर हम देखें तो rather than doing this,
कि हम -1 करें, हम लोग यूज़र इनपुट तक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ये ख़त्म कर देते हैं एंड हम लोग एक सेकेंडरी एरे बना देते हैं, इंट एस्टेरिक की। और ये जो साइज़ है ओवरऑल ऑफ लाइक द नंबर ऑफ़ रोज़, कह लो द नंबर ऑफ़ रोज़, तो ये अभी तो हमने यहाँ से हार्ड कोड किया, लेकिन आप यूज़र से भी ले सकते हो बिकॉज इट्स डायनेमिक। तो यही आपने रो का साइज़ इसमें भी दे देना सेम। ठीक है, क्योंकि आपके जो साइजेस होंगे, लाइक एरेज, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स एरेज होंगी और उनके साइजेस होंगे वो भी उतने ही होंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंस यू allocated the memory for it, you can easily just write, उस नाम सेम हो गया है, clear sizes, array sizes, let's say array sizes। ठीक है, array sizes i के अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं यूज़र इनपुट। फेयर इनफ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग rather than using -1 as the delimiter, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि while j is less than array sizes, ठीक है, I, and this works because array sizes, ठीक है, उसके फर्स्ट एलिमेंट पे array sizes के आपकी फर्स्ट एरे ऑफ इंटीजर्स का साइज पड़ा हुआ, सेकंड एलिमेंट पे सेकंड एरे ऑफ इंटीजर्स का साइज पड़ा। मैं इसको ज़रा समझाता हूँ। यहाँ पे जो आपकी लाइक फर्स्ट एरे है, कौन सा कलर चूज़ करें, यहाँ पे जो फर्स्ट एरे ऑफ इंटीजर्स है उसका साइज 10 है। ठीक है, और हम लोगों ने मतलब आई दी इक्वल टू 0 पे हमने 10 स्टोर कराया, आई दी इक्वल टू 0 पे ही ऑफ पी टी आर। ठीक है, अगर हम सोचें आई दी इक्वल टू 0 पे हमारी पॉइंटेड इंटीजर एलिमेंट 1 है, मतलब पहला एलिमेंट है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट है, उसकी भी वही एरे ऑफ इंटीजर है और उसका साइज भी वही है जो हम लोगों ने स्टोर करवाया था। ठीक है, 10 है ना, 10 का साइज हमने स्टोर कराया था। ठीक है, 10 का साइज हमने स्टोर कराया था और उसी जगह पे उसी आई की वैल्यू पे हमारी एरे ऑफ इंटीजर भी पड़ी है 10 एलिमेंट्स के साथ विद ऑल थ्रीज। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो ये तरीका था of checked arrays. This is the whole understanding.